Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the lecture series of laser physics. आज उस सीरीज का पहला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्वांटम नेचर ऑफ लाइट. लेजर इज बेसिकली द लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. यानी हम लाइट को एम्पलीफाई करते हैं बाय स्टिमुलेटेड एमिशन. सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन के पहले किस तरह से एब्जॉर्प्शन होती है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, किस तरह से लेजर्स बनते हैं, तो उन सब तक जाने से पहले हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट. यानी लाइट जो है उसकी नेचर किस तरह की है, क्या किस तरह से वो बिहेव करती है, किस तरह से किस चीज़ से मिलकर वो बनी हुई है. तो लाइट की जब नेचर को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे उसके बाद फिर लेज़र का जो फिनोमेना है उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट. अब क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, लाइट एंड मैटर both consist of tiny particles which have wave like properties associated with them. हम कहते हैं कि चाहे लाइट है चाहे वो मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है. यानी मैटर के बारे में तो हमारा ये कॉन्सेप्ट पुराना है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से, एटम से मिलकर बना हुआ है, जो फर्दर प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है. सो मैटर जो है वो स्मॉल साइज्ड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है. लेकिन लाइट के बारे में जो क्वांटम थ्योरी है वो लाइट के बारे में भी यही कहती है कि लाइट इज इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स. सो हमारा जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है लाइट के बारे में वो ये है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, दैट आर कॉल्ड फोटॉन्स. अब फोटॉन्स तक हम किस तरह से पहुंचे हैं इसकी डिटेल जो है उसको हम देखेंगे. इन द 1600s में क्रिश्चियन हाइगन्स, अ डच फिजिसिस्ट, he showed that light behaves like a wave. अब क्रिश्चियन हाइगन जो था उसने कहा कि लाइट जो है वो एक वेव के तौर पे बिहेव करती है. वेव क्या है? वेव हमने कहा था इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है. सो हमने कहा जो लाइट है वो भी एक वेव है, मीन्स एक किस्म की एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है. अब उसका प्रूफ हमें कहाँ से मिला? वन बिहेवियर ऑफ वेव इज़ डायफ्रैक्शन. वेव्स की प्रॉपर्टी होती है इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन. तो उसने शो किया था कि जो लाइट है वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना भी शो करती है, लाइट डायफ्रैक्ट भी करती है. सो अगर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का फिनोमेना वो शो कर रही है, दैट मीन्स लाइट इज़ अ वेव. यानी लाइट क्यों वेव है उसका जो प्रूफ था वो हमें यहाँ से मिलता है कि वेव्स की प्रॉपर्टी है कि वो इंटरफेरेंस भी शो करती हैं, वो डायफ्रैक्शन भी शो करती हैं. तो लाइट भी अगर इंटरफेरेंस शो कर रही है, डायफ्रैक्शन शो कर रही है, तो दैट मीन्स कि लाइट जो है वो भी एक वेव है. It was James Clerk Maxwell who showed in the 1800s that light is an electromagnetic wave that travels through a space at the speed of light. अब यहाँ पे उसने वेव का कॉन्सेप्ट दिया कि लाइट जो है वो एक वेव है. उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशंस जो थी वहाँ उन्होंने एक्चुअली उसकी वेव नेचर को जो है वो रिप्रेजेंट किया कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. उसको प्रॉपरली इलस्ट्रेट भी किया कि अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी स्पीड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ क्या होगी. ही शोज दैट इट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एट स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट के से जो वो मूव करती है, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सारी की सारी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू v इज इक्वल टू c ओवर लेमडा. अब यहाँ पे ये सॉरी v नहीं है, ये हमारे पास म्यू है विच इज़ द सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूजुअली f का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये न्यू का सिंबल जो है ये भी फ्रीक्वेंसी के लिए शो किया जाता है. सो न्यू इज इक्वल टू c ओवर लेमडा. ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है. सो 1800 के अंदर मैक्सवेल ने हमें बता दिया कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो इस तरह से रिलेट करती हैं. After that, 1900 में Max Planck proposed that light should be regarded as composed of an integer number of discrete equal-sized parts which he called quanta. अब 1900 में मैक्स प्लांक ने बेसिकली जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट जब वो स्टडी कर रहा था, या ब्लैक बॉडी जो स्पेक्ट्रम था उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश में मैक्स प्लांक ने मैथमेटिकली ये प्रूव किया था कि जो लाइट है वो भी डिस्क्रीट
या छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। जिस तरह हम कहते हैं मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इस तरह जो लाइट है वो भी छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। यानी है वो एनर्जी ही, लेकिन वो एनर्जी भी कंटिन्यूअस नहीं है, यानी एक इकट्ठी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स जो हैं उनको मिलाने से हमारे पास वो वेव बनती है। सो ये मैथमेटिकली उसने कॉन्सेप्ट दिया था। और दिया क्यों था? क्योंकि वो शो कर रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम था उसको स्टडी कर रहा था। तो उसने कहा था कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, चूंकि जो हमारे पास ब्लैक बॉडी है वो एक मटेरियल है, मटेरियल इटसेल्फ एटम्स पर मुश्तमिल होता है। तो एटम्स जब वाइब्रेट करते हैं, तो चूंकि वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं, तो जब वो एक दफ़ा वाइब्रेट करते हैं तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी, एक बंडल ऑफ एनर्जी निकलता है, दूसरी दफ़ा वाइब्रेट करते हैं तो दूसरा बंडल ऑफ एनर्जी। तो उसने ये कहा था चूंकि वो मैटर से एमिट हो रही हैं, तो मैटर चूंकि पार्टिकल साइज का ग्रैन्युलर नेचर का है, तो वहाँ से जो लाइट निकल रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं, वो भी इसी तरह छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स या छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद जो आइंस्टाइन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, तो उसने उस चीज़ को प्रूव भी किया। यानी मैक्स प्लांक की जो स्टडीज़ थी वो मैथमेटिकली उसने प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या लाइट है वो डिस्क्रीट नेचर की है, छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद आइंस्टाइन ने इस चीज़ को प्रूव किया जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी कर रहा था, कि आपके पास जो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे वो किसी ब्लैक बॉडी से एमिट हो रही है या उसका कोई भी और सोर्स है, तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो सारी की सारी ग्रैन्युलर नेचर की हैं। यानी वो सारी की सारी इसी तरह से हैं कि वो छोटे छोटे लाइट के जो बंडल्स हैं उन पर मुश्तमिल होती हैं। और उन लाइट के जो बंडल्स हैं, उसने भी बेसिकली जो मैक्स प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी उसी को बेस बना के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था और शो किया था कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे वो हमारी विजिबल लाइट है, जो लाइट जिन कलर्स की हम देख सकते हैं, या वो इनविजिबल है जिसमें आपके पास रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, आपके पास गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो उसने कहा था कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारी की सारी इसी नेचर की हैं कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स जो हैं उनको मिलाने से, इकट्ठा करने से वो एक वेव जो है वो बनी हुई है। अब उसके बाद आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट लाइट इटसेल्फ इज मेड ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी उसने भी वो डिस्क्रीटनेस का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं फोटोन, ये नाम जो है वो 1926 के अंदर गिलबर्ट एंड लिवस ने उस जो हम डिस्क्रीटनेस की एक बंडल ऑफ एनर्जी की, एक पैकेट ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे, उसके लिए उसने फोटोन की जो टर्म है वो इस्तेमाल की। सो अब जो हमारा रिसेंट कॉन्सेप्ट है वो यही 1926 तक जो बिल्डअप हुआ है वही वाला है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे डिस्क्रीट बंडल्स पर मुश्तमिल है और वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो हैं उनको हम फोटॉन्स कहते हैं। सो एट प्रेजेंट लाइट के बारे में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि लाइट क्या है? लाइट है तो एनर्जी ही, लेकिन वो एनर्जी एक कंटिन्यूअस बल्क ऑफ एनर्जी नहीं है, एक जमघटा नहीं है एनर्जी का, बल्कि एक छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं। मतलब एक पैकेट है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और वो सारे मिलकर लाइट की एक वेव बना रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा जो मैटर है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ, तो एक एटम के साथ दूसरा एटम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वो एटम्स आपस में जुड़कर एक मटीरियल पार्टिकल बनाते हैं। इसी तरह एनर्जी के जो पैकेट्स हैं वो थोड़े थोड़े जगह पे एनर्जी जो है आपस में वो पैकेट्स मिलके एक पूरी एनर्जी की वेव बनाते हैं जो लाइट हमें नज़र आती है। अब उसके बाद आने वाले डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उन्होंने भी आइंस्टाइन की जो फोटोन अप्रोच थी या उसकी डिस्क्रीटनेस अप्रोच जो थी उसी को प्रूव किया, और इससे हट के कोई कॉन्सेप्ट जो है वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। सो स्टिल हम जितनी भी स्टडीज़ करते हैं लाइट के बारे में वो हम उसकी फोटोन नेचर को लेके स्टडी करते हैं। सो अब फोटोन क्या है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। फोटोन इज़ द मिनिमम यूनिट ऑफ लाइट। जिस तरह से हम मिनिमम एनर्जी यूनिट ऑफ लाइट, जिस तरह हम कहते हैं कि एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम जो है वो किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब मुख्तलिफ एटम्स को मिलाने से ही हर मुख्तलिफ तरह के मटीरियल जो है वो हम हासिल करते हैं। इसी तरह जो फोटोन है वो एनर्जी का, लाइट का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी मुख्तलिफ फोटोन्स को मिलाने से हमारे पास डिफरेंट कलर्स की लाइट बनती है।
अब जो फोटोन है यानी जो एक पार्टिकल है, लाइट का छोटा पार्टिकल है, फोटोन ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसी वेलोसिटी से ट्रैवल करती हैं इन एम्प्टी स्पेस। फोटोन हैज़ ज़ीरो रेस्ट मैस, इसका रेस्ट मैस ज़ीरो है। हम इसको एक पार्टिकल कहते हैं लेकिन इसका रेस्ट मैस नहीं है। इट ओनली एग्जिस्ट एज मूविंग पार्टिकल। ये जब मूव कर रहा है तो मूव करते हुए ही ये एक पार्टिकल के तौर पे बिहेव करता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये रेस्ट में पड़ा हुआ एक पार्टिकल है, इतने किलोग्राम इसका मैस है। तो जस्ट ये जब मूव कर रहा है, यानी लाइट जब ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। लेकिन वो अगर हम कहें कि इस पार्टिकल को हम पकड़ के यहाँ पे रख लें तो उसका कोई रेस्ट मैस नहीं है। फोटोन का रेस्ट मैस ज़ीरो है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मूविंग पार्टिकल है। ऑल्सो फोटोन हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज, फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई पॉजिटिव ना ही नेगेटिव चार्ज। उसके बाद फोटोन का जो मोमेंटम है वो h/λ के इक्वल होता है। यहाँ से हम उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा हमारे पास उस फोटोन की वेवलेंथ है। फोटोन के नॉट डिके ऑन देयर ओन, फोटोन खुद ब खुद डिके नहीं कर सकते। दे कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल प्रोसेस। जिस तरह एटम्स जो है, एटम के अंदर डिके होता है, अल्फा डिके है, बीटा डिके है, गामा डिके है, टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, लेकिन फोटॉन्स जो हैं वो खुद ब खुद डिके नहीं कर सकते। हम खुद से फोटॉन्स को क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं मैटर्स को हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो वहाँ पे एक्चुअली हम फोटॉन्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हम एनिहिलेशन ऑफ मैटर का नाम देते हैं। दो तरह के फिनोमेना होते हैं, एक हमारे पास पेयर प्रोडक्शन है। पेयर प्रोडक्शन में हम फोटोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको ख़त्म करके दो मैटर के पार्टिकल बनाते हैं, यानी एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद जो एनिहिलेशन ऑफ मैटर है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर के अंदर हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो हम खुद से फोटोन बनाते भी हैं, खुद से फोटोन को डिस्ट्रॉय भी करते हैं, लेकिन इट सेल्फ खुद ब खुद फोटोन जो है वो डिके नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पर पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। अब फोटोन जो है उसकी एनर्जी को अगर हम कहें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो एक फोटोन की जो एनर्जी है वो HF के बराबर होती है। यानी ये अंडरस्टैंड कर लें कि हर फोटोन जो है उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है। हमने कहा डिस्क्रीट एनर्जी है, तो एक फोटोन की एनर्जी फिक्स है और उस लाइट के अंदर जितने भी फोटॉन्स पाए जाते हैं सारे फोटॉन्स की उतनी ही एनर्जी है, और वो एनर्जी किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू HF। H वहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, F जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब फोटॉन की जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही। अब जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसका मतलब डिफरेंट कलर्स लाइट के। तो अगर आप रेड कलर का फोटोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एनर्जी और है, आप ग्रीन फोटोन जो कलर की लाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी और है। सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, और जैसे ही किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी बदलती है तो उस फोटोन की एनर्जी भी बदल जाती है। तो हर फोटोन की फिक्स एनर्जी है और जितने भी फोटोन उस लाइट के अंदर पाए जाएंगे हर एक की उतनी ही एनर्जी होगी, और वो एनर्जी HF से हम शो करते हैं। सो टोटल एनर्जी अगर आपने फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, HF को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ। यानी एक फोटोन की एनर्जी HF है तो टोटल एनर्जी उस लाइट की कितनी होगी, उसके लिए कितने फोटोन है उसके अंदर, नंबर ऑफ फोटोन n के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो NHF इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब लाइट जब ट्रैवल कर रही है तो हम कहेंगे कि एक यूनिट एरिया में से, मीन्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 1 सेकेंड के अंदर कितनी एनर्जी वहाँ से पास की है, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखें कि जो एरिया है इसको भी हमने कांस्टेंट रखा 1 मीटर स्क्वायर, टाइम भी कांस्टेंट है, H भी प्लैंक्स कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी भी फोटोन की चेंज नहीं होती। सो दैट मीन्स जो इंटेंसिटी है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो किसी भी एरिया में से अगर 1 सेकेंड के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पास कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर कम नंबर ऑफ फोटॉन्स वहाँ से पास करें तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी कम है। अब ये क्या बताता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स।
जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे उतनी ही हम कहेंगे लाइट ज़्यादा इंटेंस है। तो जब हम बात करते हैं ये इंटेंस लाइट है, ये डिम लाइट है, सो इंटेंस लाइट का मतलब जो ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा चमकदार है, इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है। जो डिम लाइट है इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड कर रही है। और इनर्जी जो है, इनर्जी का फोटॉन्स की तादाद से कोई लेना देना नहीं है। आप 10 फोटॉन रख दें, 12 रख दें, 15 रख दें, 20 रख दें, तो चूंकि एक फोटॉन की एनर्जी अगर 2 जूल है, तो आप अगर फोटॉन्स की तादाद बढ़ा देंगे तो तब भी उन फोटॉन्स की एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 20 रखेंगे तो 20 की एनर्जी भी 20 में से भी हर एक की एनर्जी 2 जूल, 2 जूल और 2 जूल ही रहेगी। यानी टोटल एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ेगी जब ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे, लेकिन एक फोटॉन की कितनी एनर्जी है वो बिल्कुल भी उसकी तादाद पे डिपेंड नहीं करती। यानी एक फोटॉन की एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। सो एनर्जी ऑफ फोटॉन इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी एनर्जी कम होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन इंटेंसिटी जो है ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा फोटॉन्स होंगे तो हम कहेंगे लाइट ज़्यादा इंटेंस है, अगर कम नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो हम कहेंगे लाइट जो है वो लेस इंटेंस है या फिर डिम लाइट है।